हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम IOCL पानीपत में जो 1 फरवरी 2020 को एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे उसके आज हम पार्ट 2 टेक्निकल पार्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में पार्ट 1 को दे दूंगा, तो वो आप भी ज़रूर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जो 12 के तक मैंने क्वेश्चन करवा लिया था, आज मैं 13 to 15 क्वेश्चन करवाऊँगा। इसमें जो 13 क्वेश्चन है, बैक्टीरियल एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पॉल्यूटेड वाटर इन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन पॉन्ड टू प्योरीफाई इट प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया हेल्पिंग। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन ऑफ कोलाइड्स, सेकंड ऑप्शन ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनेशन मैटर टू CO2, थर्ड है इंक्रीज COD इन पॉल्यूटेड वाटर, फोर्थ है नाइट्रिफिकेशन ऑर्गेनिक मैटर टू द नाइट्राइल एंड इवेंचुअली टू नाइट्रेट। इसके ऑप्शन है फ्रेंड 1 2 3 सही है एंड 4 रॉन्ग है। बी है 2 3 4 सही है एंड 1 रॉन्ग है। सी ऑप्शन है 1 2 3 1 2 4 सही है एंड थर्ड जो है वो रॉन्ग है। डी जो है 1 2 3 4 सारे ऑल करेक्ट हैं। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड, इसको एक मिनट में पेन ले लूँ पहले, ठीक है। तो इसमें जो होता है, जो जब भी हम बैक्टीरिया एरोबिक ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो उसमें कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन दोनों होता है, ठीक है। और सेकंड जो है इसमें ये भी होता है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनेशन मैटर टू CO2। लेकिन ये जो यहाँ पे ये गलत ऑप्शन है। और ये जो नाइट्रिफिकेशन ऑर्गेनिक टू नाइट्राइल इवेंचुअली नाइट्रेट ये भी होता है इसमें। तो हमारा जो ऑप्शन है इसमें 3 जो रॉन्ग हो जाएगा, मतलब कि 1 2 और 4 जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। व्हेन ए सिस्टम is in equilibrium is subjected to change in temperature, pressure or concentration, the equilibrium is displaced in a direction which tends to the under the effect of the change, this is called। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। अगर जो आपने डेफिनेशन याद की होगी CRE में तो ये आप बहुत आसानी से कर लेंगे। इसका ली चैटली प्रिंसिपल हो जाएगा आंसर, ठीक है। जब भी कोई भी सिस्टम जो होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है, तो इक्विलिब्रियम में होता है तो जो रिएक्शन टेक प्लेस होती है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ली चैटली प्रिंसिपल। द मोस्ट 15 क्वेश्चन है, द मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट फॉर रिमूविंग द फाइन डस्ट पार्टिकल, ठीक है, लेस देन 1 माइक्रोन डाई फ्रॉम ए एयर बिलो इट्स फ्यू पॉइंट विल बी। तो फ्रेंड आपको याद रखना है कि जो हुआ, इसके ऑप्शन पहले मैं पढ़ लेता हूँ। बैक फिल्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, साइक्लोन सेपरेटर या वेट स्क्रबर। ये वेट स्क्रबर होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है, वेट स्क्रबर है। तो इसका जो ऑप्शन होगा फ्रेंड ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होगा। आपको ध्यान रखना है कि 1 माइक्रोन से जो भी कम होते हैं डस्ट पार्टिकल, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के थ्रू इसको हम रिमूव करते हैं। इसमें कुछ नहीं होता फ्रेंड, एक मैग्नेट होती है और एक कन्वेयर टाइप की बनी होती है। कन्वेयर में जो भी हमारे डस्ट होते हैं वो जाते रहते हैं और ऊपर हमारे जो इसमें मैग्नेट टाइप के होते हैं, तो ये वहाँ पे जो है चिपकते जाते हैं और ये डस्ट को रिमूव कर देते हैं। पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। ब्रोंज जो होता है एलॉय होता है फिर कॉपर एंड टिन का। दूसरा ऑप्शन है ब्रास इज ऑयल ऑफ कॉपर एंड जिंक। थर्ड है द एलॉय जर्मन सिल्वर डज नॉट कंटेन एनी सिल्वर। और जब फोर्थ है द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू फ्रैक्चर विदाउट अपीयरेंस ऑफ डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड डक्टिलिटी। फ्रेंड देखिए, हमें पता है कि ब्रोंज जो होता है कॉपर और टीन का बना होता है, बिल्कुल सही है। ब्रास जो होता है कॉपर और जिंक का होता है, ये भी सही है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर प्रेजेंट नहीं होता, ये भी सही है। लेकिन जो यहाँ पे ये बोला गया, अगर जो आपने प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पढ़ा होगा तो आप पढ़े होंगे, जैसे सोम कहते हैं, तो ये अगर जो आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो डेफिनेशन है वो इलास्टिसिटी का है, ना कि डक्टिलिटी का। तो ये ऑप्शन जो गलत हो जाएगा, मतलब पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट हमने सेलेक्ट करने के लिए बोला गया, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 17 है पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन पर्टेनिंग टू कैटालिटिक रेटिंग बेस्ड ऑन दी बेटर स्टेटमेंट। तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ये काफ़ी लॉन्ग है तो मैं वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ। इसमें पहले हम पढ़ लेते हैं। विच विद इंक्रीज इन रिएक्टर प्रेशर ऑक्टेन नंबर ऑफ द गैसोलीन डिक्रीज़ होता है, बिल्कुल सही बात है। विद इंक्रीज इन रिएक्टर प्रेशर कोक लेआउट ऑन कैटलिस्ट डिक्रीज़ होता है, ये गलत है। विद इंक्रीज इन रिएक्टर टेम्परेचर गैसोलीन यील्ड डिक्रीज ऑफ द कन्वर्जन डिक्रीज, सही बात है।
और परसेंटेज कन्वर्जन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन कैटेलिटी, ये भी सही है। मतलब कि हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, तो हमारा ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द फॉलोइंग इज़ यूज एज ए सेफ्टी डिवाइस इन मशीन, फॉल सेफ्टी वाल्व, सेफ्टी और लिमिट स्विच, ये सारे के सारे फ्रेंड सेफ्टी डिवाइस है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसमें। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है एक रोटेशनल मोशन होता है, आपको पता होगा। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो रोटेशनल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोरोजन ऑफ ए मेटल कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय टेम्परिंग, क्रोमिंग, एल्यूमिनियम और एलोइंग, ये सारे तो होते हैं फ्रेंड, लेकिन टेम्परिंग नहीं होता है, तो यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुपर हीटेड वेपर बिहेव लाइक एग्जैक्टली एज ए गैस एज ए सिस्टम एज ऑर्डिनरी वेपर अप्रोक्सीमेटली। जो सुपर हीटेड हमारे वेपर्स होते हैं फ्रेंड, जो सुपर हीटेड होते हैं, ठीक है, वो जो होते हैं हमारे अप्रोक्सी गैस की तरह बिहेव करते हैं। 22 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैथमेटिकल मेथड फॉर द एवोल्यूशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए केमिकल प्रोसेस प्लांट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड ये कैश रिजर्व होगा। ये जो है मैथमेटिकल मेथड नहीं है, बाकी सारे ये केमिकल प्रोसेस प्लांट के मैथमेटिकल प्रोसेस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ऑलमोस्ट द सेंट्रीफ्यूगल पंप मिनिमम सर्कुलेशन लाइन इज प्रोवाइडेड विच एक्सचेंज डिस्चार्ज फ्लूइड फ्रॉम द डिस्चार्ज टू सेक्शन ऑफ द पंप, दिस लाइन इज एसेंशियल फॉर, ठीक है। तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में बात की गई है, ठीक है, जो कि मिनिमम सर्कुलेशन लाइन इज प्रोवाइडेड विच एक्सचेंज डिस्चार्ज फ्लूइड फ्रॉम डिस्चार्ज सेक्शन, ठीक है। अच्छा, तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है प्रिवेंटिंग पंप फेलियर ऑन लो फ्लो, ठीक है, ये भी होगा। समटाइम यूज प्रोसेस अपसेट एंड डाउन, ये नहीं होगा। टू ऑपरेट पंप हायर एफिशिएंसी में होता है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन 2 जो होगा रॉन्ग हो जाएगा, और 1 और 3 जो है आपका सही है, मतलब कि ऑप्शन 2 करेक्ट, सी ऑप्शन सी सही करेक्ट आंसर है। 24 क्वेश्चन है, डिस्टिलेशन कॉलम ऑपरेटिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर आर डिसाइडेड एट प्रोसेस डिजाइन बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, समटाइम इट इज़ प्रोवाइडेड एट लोअर प्रेशर, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब डिस्टिलेशन कॉलम में जो भी ऑपरेटिंग कंडीशन होती है प्रेशर, तो उसको हम जो है लोअर कंडीशन पे कभी कभी हम चलाते हैं, ठीक है। वैसे तो हम हाई टेम्परेचर पे चलाते हैं, लेकिन कभी कभी लोअर पे चलाते हैं, तो इसके लिए हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। कंपोजिशन ऑफ ए हेवियर कंपोनेंट विल बी इंक्रीज इन ए टॉप ऑफ द, बिल्कुल गलत बात है ये, ठीक है। कंपोजिशन हेवियर कंपोनेंट के इंक्रीज टॉप ऑफ द कॉलम में कम होती है, तो ये गलत हो गया। रिबॉयलर ड्यूटी विल बी रिड्यूस इफ द अदर पैरामीटर, सही बात है, अगर जो अदर पैरामीटर आप कांस्टेंट रखेंगे तो रिबॉयलर की ड्यूटी कम हो जाएगी। कंडेंसर ड्यूटी भी, अगर जो रिबॉयलर कम होगा तो कंडेंसर की भी ड्यूटी कम होगा। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। 25 का क्वेश्चन जो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल इन कैटेलिटिक रिएक्शन, तो इसमें जो है द हाइड्रोजनेशन ऑफ ए लोअर पैराफिन, हाइड्रोजनेशन ऑफ लोअर पैराफिन, हाइड्रोजनेशन ऑफ लोअर पैराफिन, डीहाइड्रोजनेशन ऑफ लोअर पैराफिन, डीहाइड्रोजनेशन ऑफ हायर पैराफिन, आइसोमराइजेशन ऑफ द पैराफिन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड ये होगा डीहाइड्रोजनेशन ऑफ द लोअर पैराफिन। डीहाइड्रोजनेशन जस्ट हाइड्रोजनेशन प्रोसेस का अपोजिट होता है, और ये अनडिज़ायरेबल होता है, प्रोसेस होता है कैटेलिटिक रिएक्शन में। हायर तो हम यूज़ करते हैं, बट लोअर में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, तो हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।